नमस्कार जी। आज मैं आपको अपनी गौशाला के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं लुधियाना में तपोवन गौशाला का मेंबर हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि वो चीज़ें जिसके लिए एक हिंदू आदमी तड़पता है करने के लिए, वो मुझे ऐसे मिल रही हैं। मुझे अपने धर्म के लिए करने का ऐसा काम मिल रहा है और वो मेरे कुछ कामों की मेरे को इतनी मदद कर रहे हैं कि मेरे को लग रहा है कि शायद हम हिंदुत्व की प्रकाष्ठा पर कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। ये गौशाला का मोटो एक ही है कि इनको दान नहीं, सहयोग चाहिए। ये सहयोग मात्र से अपने पूरे सिस्टम को चला रही है। इसकी बेसिक मेंबरशिप 500 रुपये से शुरू है। लोग 1000, 2000, 5000 तक भी मंथली देते हैं। अब इसमें क्या है, अगर मैं इसकी मेंबरशिप के फीचर्स आपको बताऊं। सपोज आपने 500 रुपये की मेंबरशिप ली, तो मतलब आपको हर महीने 500 रुपये का चारा डालना अलाउड है गौशाला में। लेकिन इसके बदले में आपको फ्री कुछ सात्विक प्रोडक्ट्स गौशाला फ्री में प्रोवाइड करती है। बताइए, ऐसे कभी सुना है आपने? आपको अपनी यूज़ के मुताबिक फर्नैल, हैंड वॉश जो सात्विक हैं, जिनमें केमिकल इफेक्ट्स जीरो कर रखे हैं उन्होंने। वहाँ की धूप अगरबत्ती जिसके अंदर देसी गाय के दूध का नहीं, घी का उपयोग किया गया है, पूरे माहौल को सात्विक कर देती है मेरे घर की। मेरे को लगता है जो मैंने 500 दी है ना, तो 1000 रुपये की चीज़ें मेरे घर के अंदर वापस आ गई हैं। बट बात यही ख़त्म नहीं होती है। उनका कहना है कि जो हमारी देसी गाय है ना, उसका दूध तो अमृत है, माँ के तुल्य है। और उसका घी, अब मेरे को समझ में आया कि घी ऐसा भी होता है जो आपके हृदय रोगों को ख़त्म करता है। इसके बारे में उनके पास पूरी डिटेल है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक प्योर घी कभी खाया ही नहीं। आपको पता है, 1 किलो देसी गाय का अगर घी पैदा करना हो, प्रोड्यूस करना हो, तो कम से कम 20 लीटर दूध चाहिए। तो 1500 से नीचे घी हो ही नहीं सकता। और हमने कितने रुपए किलो वाला घी खाया? 300, 400, 500। और संस्कार में तो 150, 200 रुपये किलो वाला घी लगता है। शर्म आनी चाहिए हमें। हमें अपनी गौ माता की वैल्यू नहीं पता, उसके पंचगव्य पदार्थों की हमें वैल्यू नहीं पता। अब चलिए छोड़िए, उनका कहना है कि इन चीज़ों को जब तक लोग उपयोग में नहीं लाएंगे, उनको गौ माता की वैल्यू समझ नहीं आएगी। अब वो मेरी छोटा सा 500 रुपये की जो मेंबरशिप का कार्ड है, उसके अंदर मेरे को गौशाला क्या क्या दे रही है। मैं चारा डाल सकता हूँ हर महीने जाके। वहाँ पे मेरा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। वहाँ पे जब मैं जाता हूँ, बाकायदा हर व्यक्ति मेरे को मेरे नाम से जानते हैं। फिर वहाँ पे एक गुरुकुल भी है। और गुरुकुल के अंदर सिर्फ ये नहीं कि नए विद्यार्थी हैं वो शिक्षा ले रहे हैं, बल्कि जो आचार्यस हैं, जो ऑलरेडी वेदों के ज्ञाता हैं, वो वहाँ पे रिसर्च करते हैं। उनके ऊपर बड़े आचार्य हैं जो उनको और तीक्ष्ण बुद्धि बनाते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं। मेरे घर में कोई भी जरूरत हो किसी भी कर्मकांड की, तो गौशाला मेरे को फ्री में आचार्य प्रोवाइड करवाती है। और मेरे जो एरिया के आचार्य हैं ना, उनका नाम कृष्ण मोहन जी हैं। तो ऐसे एरिया वाइज उन्होंने आचार्य बांटे हुए हैं। हर 5-6 घर के ऊपर एक आचार्य उन्होंने बांटा हुआ है। तो जैसे मैं कृष्ण मोहन जी से कोई बात करता हूँ, कुछ फंक्शन है, तो वो बड़े इत्मीनान से मेरे को सारी बातें समझाते हैं कि ये कर्मकांड का क्या मतलब है। और जो भी सामग्री चाहिए उसके लिए शहर के अंदर उन्होंने कई दुकानें चिन्हित की हुई हैं, या गौशाला के अंदर भी उनकी प्योर सामग्री मिलती है। उनका यही ध्येय है कि भी जो भी कर्मकांड हो, प्योर वैदिक वेद से हो। और इसके लिए गौशाला कोई
आपसे फीस भी नहीं लेती है कर्मकांड करने के लिए। ये आपकी इच्छा है कि गौशाला के अंदर आप कितना डोनेट करते हो, लेकिन आचार्य जी तो 1 रुपया भी नहीं लेते हमसे। कहीं किसी का संस्कार हो, कुछ हो, तो पूरा का पूरा गौशाला उसको संभालती है। और मेरे मन के अंदर कितने भी क्वेश्चंस हों गीता जी को लेके और को लेके, मैं कभी भी आचार्य जी से बात कर सकता हूँ। वैसे तो हर रोज़ उनका आधे घंटे का सेशन होता है गीता जी के ऊपर लेकर, जहाँ पे आप उनको ऑनलाइन सवाल पूछ सकते हैं। मतलब उनसे मिलने के बाद तो मेरे को ये लगता है कि यार मैं पता नहीं किस मोह माया के जाल में फंसा हुआ था। इतना सुंदर हमारा हिंदू धर्म है, सब चीज़ें स्पष्ट हैं, इतने अच्छे संस्कार हैं। दिक्कत मेरे को अब समझ में आ रही है कि हम लोग जब हमारे संस्कारों से दूर जाते हैं ना, हमारा जब चरित्र खराब होता है तब हम दुखी होते हैं। थोड़ा सा अपना चरित्र बिल्ड कर लेना तो सारी बातें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। आप अपना कारोबार भी बड़े ढंग से कर पाते हो, अपना गृहस्थ जीवन बड़े ढंग से जी पाते हो। और सबसे बड़ी बात है, जो कर्म कांड है, जो शुद्धियाँ हैं, जो हवन, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हवन इतना प्योर होता है। अरे उसकी तो फीलिंग ऐसी आ रही है कि यार मैं 10 साल पहले ऐसी गौशाला का मेंबर क्यों नहीं बन पाया, ऐसी गौशाला पहले क्यों नहीं पैदा हुई, जो हर इंसान का ख्याल रखें। आपको जितना दूध चाहिए, जितना घी चाहिए, बोलते हम देंगे आपको, क्योंकि वही तो उनकी ताकत है, वहीं से तो उनको फाइनेंस आता है। वो बोले ठीक है हमारा दूध 10-20 रुपये महंगा हो सकता है, लेकिन गरीब के लिए वो सस्ता है, अमीर के लिए थोड़ा सा महंगा है। हर आदमी यथाशक्ति के अनुसार अपना डोनेशन दे, लेकिन गाय के पंचगव्य पदार्थों के ऊपर अपना डोनेशन दे, कुछ लेके जाए गौशाला से, फिर उसके बदले में दे, यथाशक्ति अनुसार दे। तो उनका सोचना है कि आने वाले टाइम के अंदर तो ऐसा भी होगा कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं और हम लोग अपने आचार्य के माध्यम से उनसे बात करेंगे कि भैया उनको अच्छे काम करने चाहिए, ताकि वो हमारी आवाज़ बने। नहीं तो उनको ये थ्रेट होना चाहिए कि गौशाला किसी और इंसान को भी उनके पैर खड़ी कर सकती है। तो ये तभी संभव हो सकता है कि जब हम एक आचार्य को अपनी पूरी ताकत दे दें, पूरा उनके अंदर भरोसा रखें कि वो हमारे तरफ से अच्छे लोगों का चयन करेंगे। क्योंकि हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते, ना ही आचार्य लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक थ्रेट जरूर होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से ऐसी गौशाला, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इसका मेंबर हूँ। धन्यवाद।